कहानी की शुरुआत उसे बेहोश करने का डिसीजन लेता है और उसके पास जाकर पुलिस को कॉल करने को कहता है। फिर जैसे ही वो एम्प्लॉय ऐसा करती है, मैक्स उसे करंट देकर बेहोश कर देता है। तभी मैक्स देखता है कि इस जगह एक कैमरा था जिसमें उसका फेस कैप्चर हो गया था। आगे मैक्स के साथी अंदर आकर ज्वेलरी शॉप के दरवाजे को फंसा देती हैं और शॉप के कांच को तोड़कर उससे ज्वेलरी अपने बैग में भरने लगते हैं। वही इस दौरान मैक्स सीसीटीवी फुटेज ढूंढने की कोशिश करता है क्योंकि उसमें उसका चेहरा आ गया था जिससे कि वो फंस सकता था। काफी ढूंढने पर मैक्स को आगे नहीं जाने देता। ये देखकर बॉबी उस बॉडीगार्ड को धक्का देता है और वो बॉडीगार्ड अपनी गन निकाल लेता है, पर बॉबी उसे पकड़कर उसकी गन कहीं और शूट कर देता है और उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। फिर बॉबी दूसरे कमरे में जाकर अपना बैग ले लेता है। तभी उस कमरे में माइक का आदमी एंटर होता है, लेकिन बॉबी के पास उस बॉडी प्लान में जरूरी है। जिम्मी कहता है किस लिए? मैक्स कहता है वो तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसा बोलकर मैक्स वहाँ से चला जाता है। वहीं जाते वक्त जिमी की नजर फ्रैन पे पड़ती है जो उस पब से बाहर निकल रही थी। आगे हम मैक्स को कंस्ट्रक्शन वर्कर की ड्रेस में देखते हैं। मैक्स एक बोम के वायर को घास में ढक देता है और बोम को एक डेंजर बॉक्स में छिपा देता है। दूसरी तरफ मैक्स की टीम ने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर की ड्रेस पहनी थी। आगे मैक्स टीम के पास पहुंचता है और बॉबी से बात करने लगता है, लेकिन इतने में ही वहां पुलिस की गाड़ी आ जाती है। दूसरी तरफ गाड़ी में पिंकी जिमी को गाड़ी चलाने से मना करता है और रिलैक्स करने को कहता है। तभी उस गाड़ी से एक ऑफिसर बाहर आता है और मैक्स से लेबर आइडेंटिटी कार्ड मांगने लगता है। तब मैक्स कहता है कि आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, आप ही हम दोनों की उलझन सुलझा सकते हो। तो ऑफिसर उन्हें पूरी बात बताने को कहता है, पर बॉबी और मैक्स आपस में ही बहस करने का नाटक करने लगती है और थोड़ी देर बाद ऑफिसर उन्हें छोड़कर जाने लगता है। लेकिन तभी ऑफिसर को दूसरी गाड़ी दिख जाती है जिसमें जिमी और पिंकी थे। इसे देखकर जिमी अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन मैक्स उस गाड़ी के आगे आ जाता है। वहीं पीछे बॉबी जिमी को गन वापस रखने को कहता है तो जिमी उसका कहना मान लेता है। फिर बॉबी अपना फोन निकालकर मैक्स से कहता है तुम्हारे लिए अर्जेंट फोन है। तो मैक्स वापस आता है और फिर वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। आगे गाड़ी में वापस आकर मैक्स जिमी को बहुत डांट लगाता है क्योंकि उसके बेवकूफी के कारण आज वो मरते मरते बचे। मैक्स पिंक रात में मैक्स बोट को रिपेयर करने का नाटक करता है। तभी सैम वहाँ आ जाता है और बोट के बारे में पूछता है। तब मैक्स कहता है कि उस बोट में थोड़ी सी खराबी हो गई है, पर वो सब कल सुबह तक मैं ठीक कर दूंगा। सैम कहता है लेकिन मुझे आज रात मेरी वाइफ के साथ कहीं जाना था। तब मैक्स सैम को अपने साथ लेकर उससे चिकनी चुपड़ी बातें करता है। आगे ये दोनों एक कमरे में जाते हैं। यहाँ सैम के हाथ में एक बैग था और इस बैग में बहुत सारे पैसे थे। साथ ही सैम के कोट में एक गन रखी हुई थी। आगे ये दोनों बोट के लेन देन के बारे में बात करने लगते हैं और इस तरफ फ्रैन कॉफी लेने जाती है। लेकिन तभी फ्रैन को एक परछाई दिखती है और फ्रैन मैक्स को इशारा करती है। तब मैक्स समझ जाता है और सैम के पास जाकर उसकी गन ले लेता है। वही फ्रैन भी अपनी गन निकाल लेती है। फिर मैक्स देखने चला जाता है कि वो परछाई किसकी थी। मैक्स के जाते ही सैम अपना पैसा लेकर वहाँ से भाग जाता है, मतलब कि वो अब मैक्स से कभी डील नहीं करेगा। आगे मैक्स को दिखाते हैं जो उस अनजान आदमी को पकड़ लेता है, पर ये आदमी असल में जिमी था। जिमी बताता है मैं इधर अपने प्लान की कॉपी लेने आया हूँ। इसे सुन मैक्स जिमी को अपने कमरे में लाकर वो कॉपी पहले से ही मैक्स और फ्रैन अपनी गाड़ी में थे। इसे देखकर मैक्स को पता चल जाता है कि अब उसे अपने प्लान को अंजाम देना है। मैक्स अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। वहीं दूसरी तरफ बॉबी और जिमी के पास नकली आईडी थी, इसलिए सिक्योरिटी वाले उन्हें अंदर आने देती हैं। फिर हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स ने चश्मा लगा रखा था और पुलिस भी उसे हाई कमांडर ऑफिसर समझ रही थी। अब सीन सुपरवाइजर बैठी पर आता है जो छिपकर अपनी कॉफी में अल्कोहल मिलाती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है वैसे ही उसे मैक्स दिखते हैं। बैठी मैक पायलट को इन्फॉर्म करता है यहाँ पास के एरिया में ब्लास्ट हुआ है और इसकी भी संभावना है कि एरोप्लेन में भी एक बम हो। तो पायलट मैक्स को ऑफिसर समझकर उसे उनके कैबिन में आने देता है। मैक्स आते ही सबसे पहले उन पायलट्स के रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑफ करने को कहता है। फिर पायलट ऐसा ही करती है। इस दौरान मैक्स लगेज रूम का बटन दबा देता है और फिर पीछे से लगेज रूम खुलते ही बॉबी अपना टूल बॉक्स लेकर उस रूम के अंदर चला जाता है। वहीं मैक्स नाइट्रो ऑक्साइड गैस पायलट के कैबिन में फेंक देता है जिससे कि पायलट बेहोश हो जाते हैं। फिर इसके बाद बॉबी टूल बॉक्स को खोलता है और उसमें टाइट रोप और कुछ औजार रखे हुए होते हैं। बॉबी इसे देखकर जिमी को इशारा करता है और जिमी जल्दी से गाड़ी से बाहर आकर डिक्की खोलता है और डिक्की के अंदर से एक लेटर निकालता है। डिक्की में एक खाली बॉक्स भी था जो बाहर से देखने में इंजन लग रहा था। अब मैक्स के साथ ही उस बॉक्स को लगेज रूम के साथ फिक्स करते हैं। इसके बाद बॉबी उन पैकेजेस का कवर हटाता है। कवर के अंदर सोने से भरे हुए बॉबी पड़े कपड़े पहनकर पीछे वाले दरवाजे से निकल जाता है। फिर कहानी रात में शिफ्ट होती है और हम जिमी और फ्रैन को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रैन को बहुत बुरा लगा था जब मैक्स ने उसे अपने फायदे के लिए जिमी से फिजिकल रिलेशनशिप बनाने को भेजा था, इसलिए अब फ्रैन परमानेंटली जिमी के साथ ही मिल गई थी। इधर जिमी कहता है अब ये सोना सिर्फ हमारा होगा। तभी उनके सामने से एक ट्रक गुजरता है जिसके ओवरलोड से वैन लड़खड़ाकर टकरा जाती है। इसे देखकर जिमी पीछे सोना चेक करने जाता है, पर इधर सोने की जगह नकली कॉइन्स थे।
इसे देखकर जिमी के पैरों से जमीन फिसल जाती है। लेकिन तभी एक और ट्विस्ट आता है और हम फ्रैन को उसी ट्रक में चढ़ते हुए देखते हैं जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ था। मतलब असल में फ्रैन ने जिमी को धोखा दिया था और ये ट्रक मैक्स की थी। आगे मैक्स और बॉबी एयरपोर्ट के एक ऑफिसर से मिलते हैं और उसे ऐसा कंप्लेन करता है कि उनका पैकेट जो एयरप्लेन से आने वाला था वो अभी तक नहीं पहुंचा है। ऑफिसर कहता है क्योंकि यहाँ पर सोने की चोरी हुई थी, लेकिन सोने के बोक्से के अलावा एयर भी है। और फ्रैन के पीछे माइक के लोग होते हैं। मतलब माइक ने फ्रैन को भी किडनैप कर लिया था। मैक्स जैसे ही बोट से बाहर उतरता है, माइक उसे गन पॉइंट में ले लेता है। माइक को लगता है कि मैक्स यहाँ पर है, इसका मतलब बॉबी भी यही कहीं होगा। तो माइक के लोग बोट को देखने लगते हैं और बताते हैं कि यहाँ कोई नहीं है। तब मैक्स कहता है तुम सारा गोल्ड ले जाओ, मुझे मेरी वाइफ और मेरा बोट दे दो। माइक कहता है कि जब तक गोल्ड नहीं मिलता तुम्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा बोलते ही वहाँ जिमी आता है और फ्रैन को अपने साथ जबरदस्ती ले जाता है। इसे देखकर मैक्स गुस्सा करने लगता है और जिमी फ्रैन को गाड़ी से ले जाता है। वही माइक अपने आदमी से चाकू लेकर बोट के पास जाता है और बोट के रोड को खरोचने लगता है, पर इस रोड को कुछ नहीं होता, जिससे माइक समझ जाता है कि ये रोड असल में गोल्ड है। इसके बाद माइकी के लोग उस गोल्ड को निकालने जाते हैं। इतने में ही मैक्स माइकी को पंच मार कर वहाँ से भागने लगता है, पर माइक के लोग मैक्स